जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस विशेष अंक में हम एक ऐसी चर्चा आपसे करना चाहते हैं, शायद ये समस्या अनेकों लोगों के साथ हो। क्या? धन का पहिया जाम हो जाना, धन वृद्धि रुक जाना, धन आना बंद हो जाना। कई बार हम जीवन में अथक प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे सभी प्रयास विफल हो जाते हैं और कहीं से हम कुछ कमा नहीं पाते हैं। और कई बार तो ऐसे रास्ते बंद होते हैं कि एक एक रुपया, एक एक पैसा व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान साबित हो जाता है। जब जेब भरी हो तो महसूस नहीं होता, और जब जेब खाली हो तो एक रुपया भी बहुत बड़ा नज़र आता है। क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसमें बताए गए जो उपाय होंगे वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र मघा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। कई बार धन आगमन के रास्ते में हमारे अनेकों प्रकार के प्रारब्ध के कर्म आ जाते हैं। हमने जैसे प्रारब्ध में कर्म किए हैं, हमें कई बार उसका कुफल प्राप्त होता है। और कई बार नज़र टोक भी हमारे धन पर बैठती है। आप माने ना माने, एक व्यक्ति की बहुत अच्छी खासी तरक्की हुई, उस व्यक्ति ने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा, कमाया, बहुत आगे बढ़ा, और अचानक सब कुछ लुट जाता है। अचानक मानो जो कभी धन की बरसात हुआ करती थी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। इसका कारण है कि हमारी जन्म पत्रिका का नवम भाव, हमारी जन्म पत्रिका का दसम भाव और हमारी जन्म पत्रिका का धन भाव, द्वितीय भाव, दसम भाव और भाग्य भाव, नवम भाव, इन भावों में जब ग्रहों की चाल उल्टी होती है, या यूँ कहें इनकी दशा, प्रतंत्र दशा, अंतरदशा, या इन ग्रहों में जब आपस में इस प्रकार से तालमेल ना हो इनमें बैठे हुए भावों में, तो भी व्यक्ति का समय विपरीत हो जाता। लेकिन हर व्यक्ति को ये भाव देखने नहीं आते, कुंडली देखनी नहीं आती। हाथ की रेखाएं थोड़ा थोड़ा सब समझ सकते हैं। आपकी हथेली के मध्य में एक होती है भाग्य प्रदायिनी शनि रेखा। कई बार कुछ व्यक्तियों की हथेली के मध्य में, जो आपके यहाँ से जॉइंट से चल कर के ऊपर की तरफ मिडल फिंगर के नीचे जाती है, वो रेखा कई बार बड़ी कष्टकारी होती है, कई बार होती नहीं है, और कई बार उस रेखा के जो मार्ग स्थान है उसमें विपरीत स्थिति का योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में भी आपके धन के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, आपके मार्ग रुक जाएंगे। कई बार किसी व्यक्ति की ऐसी दीठ लगती है, हम माने ना माने, एक सब्जेक्ट हमने बहुत पहले समझाया था, क्या नज़र लगती है? नज़र साहब लगती है। अगर ऐसा ना होता तो ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, बड़े एडवांस लोग भी इस बात को कहते हैं, लेकिन भवन बनेगा बाद में। भूत वाली हांडी पहले लटका दी जाती है, गाड़ी आती बाद में है, बाद में उस पर काला टीका लगा के नींबू फोड़ करके करते सब हैं, लेकिन एक दूसरे को मानने को कोई तैयार नहीं होता। खैर, सब्जेक्ट है, माने ना माने ये अपना मानना है, लेकिन नज़र होती है और नज़र लगती है। और नज़र का खेल है ग्रहों का भी। शनि की दृष्टि, शनि की नज़र जहाँ पड़ जाए कोयला बन जाता है। ऐसी बात नहीं है साहब। तो इसीलिए ग्रहों में भी नज़र का खेल है, दृष्टि का खेल है। ऐसे ही जीवन में किसी व्यक्ति की ऐसी नज़र लगती है कि मानो सब कुछ लूट पिट जाता। मोटा माटी आपको समझ में आ गया कि आपकी ग्रह चाल, आपके प्रारब्ध का कर्म, और तीसरी बात नज़र, और चौथी बात और होती है साहब कोई स्थान विशेष। हर दिशा सभी के लिए शुभ नहीं होती और दिशाएं कभी अशुभ नहीं होती, लेकिन अपने हिसाब से दिशाओं का चयन भी कई बार बहुत बड़ी नुकसानदेह बन जाता। हमारा व्यापार इस शहर में था, लेकिन लालच आया कि उस शहर में और भी अच्छा चल सकता है, हम चले गए, सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया। हम छोटी सी दुकान में काम कर रहे थे, हम छोटे से भवन में ज़िंदगी का
आनंद ले रहे थे, लेकिन मन में आया कि बड़ा भवन बना लें या वहाँ जा कर के बना लें। भवन चेंज किया गया, ऐसा हमारे पास भूमि वास्तु का दोष पड़ा कि वहाँ जा कर के ज़िंदगी का पहिया ही रुक गया, चक्का जाम हो गया। और जहाँ बैठे थे, छोटी सी जगह में बैठे थे, छोटे घर में रहते थे, छोटी दुकान में रहते थे, लेकिन सुख पाते थे। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं वास्तु विशेष की भी बात आ गई। तो 4 बातें ऐसी निकल करके आती हैं कि जो बड़ा कारण होता है। इसके लिए किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली, हाथ की रेखा, कुंडली ना हो तो हाथ की रेखा, या अपने घर का वास्तु, अपनी फैक्ट्री का, उद्योग का भी एक बार जीवन में दिखा लेना चाहिए, अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं। अब आते हैं निवारण की तरफ। हमें ऐसी स्थिति में क्या निवारण करना चाहिए? आपको मैं बहुत मन से, दिल से एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, आप करके देखें। भगवान श्री गणपति का मंत्र सबको याद है, ओम गंग गणपतये नमः। सबको याद है, आसान मंत्र है। रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन की प्रवाल की माला हो, प्रवाल या लाल चंदन, आप क्या करें, 11 माला इस मंत्र की प्रतिदिन गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करें। चतुर्थी इसमें शुक्ल पक्ष की लें आप। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। कुछ लोग इसको गम भी पढ़ते हैं, दोनों दृष्टियों से सही है। ओम गंग गणपतये नमः। 11 माला गणपति जी की आपने कम से कम 3 महीने करनी है। और गणपति जी की माला करते ही 3 माला आपने गायत्री मंत्र की करनी है, ओम भूर्भुवः स्वः। सबको याद है गायत्री मंत्र भी। 11 माला गणपति की, 3 माला भगवती जगदम्बा का, जगतजननी का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान सविता का ध्यान करते हुए, पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके 3 माला आपको गायत्री की करनी है। और उसी के साथ साथ आपको एक कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। ये आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए आप, कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ, 3 माला गायत्री की, 11 माला गणपति की। आपने कब से करना है? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से या शुक्ल पक्ष की द्वितीया से। द्वितीया सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ये साधना आराधना शुरू करें। और जब पाठ पूरा हो जाए, क्षमा प्रार्थना मांगें कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो, हमें, हे भगवती, हे भगवान श्री गणपति, हमें क्षमा करना, मंत्र में कोई पढ़ने में त्रुटि रह गई हो तो। अब इसी के साथ साथ एक कार्य आपको और करना है। अमावस्या के दिन 5 किलो गुड़ ले लें आप। और यदि आपको लगे कि ठंडी का मौसम इतना नहीं है तो आप थोड़ा कम ले लें, फिर 5 गुड़ के ढेले ले लें। आपको 3 पतली पतली बत्तियां बटनी हैं और उन बत्तियों को घी में डिप करके दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त जमाएं। और जो गुड़ के 5 ढेले हैं या 5 किलो गुड़ है वो नज़दीक में रख लें। उसके साथ ही 1 लोटे जल में थोड़ा मिष्ठान, काला तिल, कच्चा दूध डाल करके रख लें। जो तीनों बत्तियों को एक साथ बट लें, प्रज्वलित कर लें, दक्षिण दिशा में मुख करें, पितरों के निमित्त जला करके प्रणाम करें कि हमसे कोई भूल चूक रह गई हो, हे हमारे जो भी जाने अनजाने पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमें क्षमा करें। और ये जो मैंने दीप दान किया है, पितरों के निमित्त किया है, इससे वो संतुष्ट हों। और जो लोटे में जल है वो दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से अमावस्या के दिन दे दीजिएगा। महीने में एक ही अमावस्या आती है, कम से कम 5 महीने आप अमावस्या के दिन ये लगातार करते रहें। और जो आपके पास गुड़ है वो आसपास जा कर के गौ माता को खिला दें। आप करके देखें, हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि संभव हो सके, भगवती के अनेकों मंत्र हैं देवी दुर्गा के, एक मंत्र भगवती देवी दुर्गा का किसी भी विद्वान से, किसी भी आप जिन्हें अपना गुरु या मास्टर गाइड समझते हैं, उनसे एक मंत्र ले लें। और उस मंत्र को आप जब ये 4-5 महीने की साधना हो जाए उसके बाद वो करना शुरू कर दें। आप देख लेना 110% आपके जीवन में भाग्यवर्धन होगा। और एक इसी के साथ साथ एक काम और छोटा सा आपको करना है। वो क्या करना है? घर में तुलसी ज़रूर लगाइए। तुलसी में शालिग्राम जी रख लीजिए, किसी उसमें किसी उनकी वो आती है ना रखने की जो गद्दी आती है, उसमें शालिग्राम जी रख लीजिएगा। हर बृहस्पतिवार शालिग्राम जी को गोपी चंदन का तिलक लगाइए, तुलसी माता जी को गोपी चंदन का तिलक लगाइए, शालिग्राम जी को स्नान करा करके धूप दीप दे करके, चाहे बाद में वहाँ से उठा लीजिएगा, 1-2 घंटा वहाँ उनको बैठे रहने दीजिएगा, यानी कि स्थापित रहने दीजिएगा। और बस इतना करने भर से आपके घर में श्री संपन्नता आएगी। अब आप सोचें कि हमें तो आपने प्रैक्टिकली उपाय बताएं, कोई ऐसा नहीं बताया बहुत आसान हो। देखो भैया, ज़िंदगी के जब पहिया जाम हो जाए ना, और ख़ास तौर से श्री समृद्धि जब रुक जाए, तो उसकी साइकिलिंग करना आसान नहीं होता। किसी भी वक्त की प्राप्ति के लिए, किसी भी बड़े काम के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर 24 घंटे में से आधा पौना घंटा
हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दे दें तो उसमें बुराई क्या है। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ गुड़ का खर्चा जाएगा, वो भी महीने में एक बार, और वो भी आपने गौ माता को खिलाना है। क्या हम गौ माता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए एक दीप नहीं जला सकते? क्या हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आधा घंटा जप नहीं कर सकते? इसीलिए आप करिएगा, जो हमारी बात पर विश्वास करते हैं करके देखें, सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। और रही बात टोने टमकों की, झाड़ फुंकार की, इनसे बेटा कुछ नहीं होने वाला। आप गले में कितने भी ताबीज़ पहन लीजिएगा, आपको मैं छोटे मोटे उपाय बताऊं, पानी में ये डालाओ वो डालाओ, कुछ भी नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। कम से कम आपको इतना तो लगेगा कि मैंने गौ माता को, मैया जी को गुड़ खिलाया, आपको आनंद तो आएगा, अच्छा तो लगेगा, उनका आशीष भी मिलेगा। आपने अपने पूर्वजों के नाम से तिल वाला जल दक्षिण दिशा में दिया, आपको अच्छा लगेगा, आपको संतुष्टि होगी। आप करके देखिए, आधा घंटा आप प्रातःकाल जप करेंगे, आपकी ऑरा क्रिएट होगी, आपके घर के अंदर मंत्रों की ध्वनि गूंजेगी। आपके घर में वास्तु दोष हो, कोई नज़र दोष हो, मंत्र की ध्वनि से की गुंजारिश से समस्त दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए मंत्रों का कंपन, मंत्रों का गुम्फन बहुत ही शानदार होता है। तो आप बस, अब आपकी इच्छा है, हमने आपको बताना था, आप करिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना को जोड़ते जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश और, 5 अप्रैल का एक विशिष्ट कार्यक्रम है आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपकी भावनाओं को, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपके प्रारब्ध के दोषों का शमन करने के लिए। धन वृद्धि रुक गई हो, स्वास्थ्य सही ना रहता हो, अनेकों प्रकार की जीवन में दिक्कतें आ रही हों, आप 5 अप्रैल को आइएगा। एक बहुत सुंदर पूजन होने जा रहा है आप सभी के इस प्रकार के कष्टों के लिए, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने साधक आ रहे हैं। और ये इंद्राक्षी धाम में होगा, दिल्ली एनसीआर में है। और ये पूजन, ये साधना सभी के लिए निःशुल्क है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। उसी के साथ साथ महीने के 2 रविवार, महीने का द्वितीय और चतुर्थ रविवार में एक शक्ति उपासना सत्र होता है, उसमें भी आप आने का प्रयास करेंगे तो भी निश्चित तौर से आपको आपका कल्याण होगा और आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।